As you know that Muslims have the security threat today. It was never before. मुसलमान बच्चों को जो है they are putting in the jail for the crimes which they have not committed. It is felt more strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे, आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित। इसलिए कि हैं। तकलीफ तो मुसलमानों को है देश में, और बहुत ज्यादा तकलीफ है। यकीनन इस मुल्क में मुसलमानों को, दलितों को और महिलाओं को खतरा है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर जो नफरत ये पैदा कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ मुसलमान खतरे में है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। भारत मुसलमानों के लिए, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन गया है। मुझे लगता है कि कहा जा सकता है, और खासकर अब आपको बताएंगे ऐसे स्टेटमेंट्स। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे, अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के अब जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। नया इतिहास। टीपू सुल्तान कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, और टीपू सुल्तान के सूबे में रहने वाले, टीपू सुल्तान के मुल्क में रहने वाले कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। 15 मिनट मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूँ। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूँ। मस्जिद का माइक उतारता हो, जो भी उतारता है। हाँ, पता नहीं उसकी अम्मी को शादी किया मुसलमान ने, वो बोलता है मुसलमान भागो यहाँ से। वो तो ये कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका पालेगी ने, बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा। क्या योगी को बिस्मिल्लाह बोल के, मतलब वही की बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। क्यों? योगी कौन है? योगी कौन है? मुख्यमंत्री है। गुंडा है बहुत बड़ा वो। एक मुख्यमंत्री को गुंडा कहेंगे? बहुत बड़ा गुंडा है। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं। योगी खुद गुंडा है, योगी खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ चलो करो मेरे पे केस। योगी खुद एक गुंडा है। बकरा बना के काटेंगे योगी को, अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। दे रहा है हमारे पास एक टकला है जो मुसलमानों के घर तोड़ता है जेसीबी से। मुझे नहीं चाहिए 2 लाख 3 लाख 5 लाख, मुझे नहीं चाहिए, बड़ा लगा दिया सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए, मगर मेरा लौटे की बदला चाहिए। ऐसा बदला ये है, जिनने मारा उसको गोली मारूंगा मैं। किसने मारा? जिनने मारा। किसने मारा? किसी ने तो मारी, ये गोली मारी है, पुलिस ने तो मारी है गोली, पुलिस ने गोली मारी है ना, उन्होंने चलवाई है गोली, पुलिस ने गोली मारी है, उनसे बदला लूंगा। ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई। अभी भी वक्त है, हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा, तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म। पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे, पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को। दिक्कत होती है मुझको। वैसे तुम दुर्गा पूजा के दिन रोड पर दुर्गा पूजा मत लगाना, हमको लोग को दिक्कत होती है। एक बात को ध्यान से सुन लेना, और ना ही तो हम लोग ऐसा कर देंगे कि तुम्हारी सह के रोड पर लगाने वाले को इतना मार मारेंगे कि आने वाली नस्लें भी याद करेगी। तुमने एक बात नोटिस नहीं किया? सोचो, अगर गाय के मूत में इतना ताकत है तो गाय के गोश्त में कितना ताकत होगा मेरी जान। मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। मुर्दाबाद। तुम हिंदू मुस्लिम? मुस्लिम। तो मैं कहता हूँ भाई, तू आगा जहाँ
मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहा है, हम तेज जगह मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। एक मोहम्मद समीर 12 साल का ये कहता है कि जो कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर बना है उसे तोड़ेंगे, वहाँ मस्जिद बनाएंगे। यही है ना? यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। चलिए पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं? नहीं चाहेंगे। बहुत सीरियस न्यूज है कि हमारे भारत देश में रहकर कैसे पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है, और ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि आपकी एज कितनी होगी? मेरी 14 साल है। 14 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा ये कह रहा है हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमारे जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? हम तो सरकार से चाहेंगे कि तुरंत कदम लिया जाए और एक्शन लिया जाए। हम तो सरकार से चाहेंगे कि तुरंत कदम लिया जाए और एक्शन लिया जाए। क्या क्या बात कर रहे हैं? अरे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। कभी भी कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी भी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे। अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब। मैं उस दिन नशे की हालत में मीडिया वाले ने मुझसे छेड़ के आपके बारे में गलत सवाल निकला। आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब गलती की माफी मांग रहे। उस दिन मैं मीडिया वाले को बोला जब मैं होश में आया था। आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सवालिया निशान भी हट जाना चाहिए कि क्या भारत सबसे खतरनाक या सबसे असुरक्षित जगहों में से एक है या नहीं। ऑनेस्टली कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। This lady is talking out of her ass. She's nothing but a high society auntie. अब ये तो वही बात हो गई कि मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई। अरे भाई, बोलने से पहले सोच लिया करते हैं, ये अक्सर बचपन से सिखाया जाता है। देखो एक बात याद रखो, मैं केवल हिस्ट्री के रूप में आपको बता रहा हूं कि दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई।